क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक जिसे सॉल्व करना बहुत ही कठिन है और इसको समझने में इस सदी के बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी पसीना आ गया। तो ये क्वांटम वर्ल्ड कैसा होगा? आओ सबसे पहले जानते हैं क्वांटम फिजिक्स के बारे में। क्वांटम फिजिक्स में हम बहुत ही छोटे लेवल पर परमाणुओं तथा अन्य स्मॉल पार्टिकल्स की पढ़ाई करते हैं, जो कि हमें ब्रह्मांड को एटॉमिक लेवल पर समझने में मदद करती है। क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे समझना काफ़ी मुश्किल है और यह दुनिया की सबसे कठिन पढ़ाई में से एक है, क्योंकि इसमें हम ऐसे पार्टिकल्स की पढ़ाई करते हैं जिन्हें देखना बहुत ही कठिन है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार एक पार्टिकल एक समय में एक से अधिक स्थानों पर हो सकता है, अर्थात अगर हम एक परमाणु जितने छोटे होते तो हम एक समय में एक से अधिक स्थानों पर जा सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स के ऐसे ही अवधारणा की वजह से ही इसे समझना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ तक मानव जाति के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को भी पार्टिकल्स के ऐसे बर्ताव को समझना बहुत ही मुश्किल लगा था। पार्टिकल्स तथा प्रकाश के बर्ताव को समझने के लिए सन 1803 में थॉमस यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने पाया कि जब प्रकाश को वो दो स्लिट से गुजारते हैं तो सामने वाले स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है, जो कि वेव की प्रॉपर्टी है, अर्थात प्रकाश वेव की तरह बर्ताव करता है। जब यही एक्सपेरिमेंट एक फोटोन पार्टिकल के साथ किया गया तो उसने भी वेव की प्रॉपर्टी को ही दिखाया, लेकिन जब हम सेंसर द्वारा फोटोन पार्टिकल्स का निरीक्षण करते थे तो वे पार्टिकल्स अपनी वेव की प्रॉपर्टी खो देते थे और एक पार्टिकल जैसे बिहेव करते थे, जिससे यह सिद्ध हो गया कि जब हम प्रकाश को बड़े स्तर पर देखते हैं तो यह वेव जैसा दिखता है, और जब इसे हम क्वांटम स्तर पर देखते हैं तो एक पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। फिजिक्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है, पहला है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा है क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम ऐसी वस्तुओं की पढ़ाई करते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं तथा उनके मोमेंटम, पोजीशन तथा टाइम के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि जब हम बल्ले से गेंद को मारते हैं तो न्यूटन के फोर्स के फार्मूले का उपयोग करके उसमें कितना मोमेंटम है तथा उसकी पोजीशन के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। उसी तरह आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल करके हम ग्रेविटी को भी समझ सकते हैं, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को जोड़कर रखती है। इन सभी चीज़ों को हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स पूरी तरह से क्लासिकल फिजिक्स का उल्टा है। क्वांटम फिजिक्स में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन तथा मोमेंटम की गणना नहीं कर सकते हैं। क्वांटम लेवल पर दुनिया पूरी तरह से अलग होती है। क्वांटम फिजिक्स में रुचि रखने वाले वैज्ञानिकों का यह मानना था कि जब कोई भी दो पार्टिकल एक ही साथ अस्तित्व में आते हैं तो वे पार्टिकल इंटेंगल हो जाते हैं, अर्थात एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अगर एक पार्टिकल पर कुछ बदलाव होगा तो दूसरे पार्टिकल पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, चाहे वे पार्टिकल ब्रह्मांड में कहीं भी मौजूद हों, लेकिन वे दोनों पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। इसे इंटेंगलमेंट कहते हैं। इंटेंगलमेंट के विचार के अनुसार क्वांटम की दुनिया में वस्तुएं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहते थे। गॉड के माइंड में क्या क्या है ये किसी को नहीं पता, पर गॉड ने इस दुनिया में जो कुछ भी बनाया है हर चीज़ में साइंस का ही हाथ है। उन्होंने अपने हर काम में साइंस का ही सहारा लिया है, जैसे यूनिवर्स का जन्म और ऑरिजिन ऑफ लाइफ, और हम उन्हीं चीज़ों को आज साइंस की मदद से सॉल्व कर रहे हैं। गॉड ने इस यूनिवर्स को बनाने में केवल क्वांटम फिजिक्स का ही यूज़ किया होगा। उन्होंने क्वांटम पार्टिकल लिए होंगे जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स
और इन सभी को बांधने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर फोर्सेस और एक ना खत्म होने वाली एनर्जी, जिसकी वजह से ही आज तक सभी क्रियाएं हो रही हैं। मतलब समझो कि इस ब्रह्मांड के बनने से पहले यही सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद थे। उसके बाद क्या हुआ होगा जिससे इन्हीं स्मॉल पार्टिकल से मिलके एक एटम बना, ये क्वांटम वर्ल्ड ही जाने। तो आओ सबसे पहले क्वांटम वर्ल्ड कैसा होगा ये जानते हैं। मान लो हम पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम इलेक्ट्रॉन से भी छोटे हो गए हैं। मान लो 2.82 इंटू 10⁻⁻15 यानी साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ही छोटे, जिससे हम क्वांटम वर्ल्ड को देख सकते हैं। तो आओ देखते हैं क्वांटम वर्ल्ड कैसा है। क्वांटम वर्ल्ड में एंटर करने से पहले सबसे पहले तो हम सब एटॉमिक अवस्था में होंगे। जब हम अचानक ही इस वर्ल्ड में एंटर होंगे तो ऐसा महसूस होगा कि हमारे पैरों से ज़मीन फिसल रही है और लगेगा कि जैसे हम आसमान से नीचे एक घने कोहरे में गिर रहे हैं। सबसे पहले जब हम इस दुनिया में एंटर होंगे तो देखेंगे तो इसका और छोर नहीं मिलेगा। इस वर्ल्ड में जो चीज़ें होंगी वो या तो वेव की फॉर्म में होंगी या फिर स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में। कुछ चीज़ें लगेगी कि ये ठोस हैं और इस पर हम रुक सकते हैं, लेकिन जब हम उन पे वहाँ तक पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि ये खोखली हैं और आप बिना संभले इस दुनिया में मूव कर रहे होंगे। इस दुनिया में जो प्रकाश होगा वो रैंडमली चेंज हो रहा होगा। इस दुनिया में भी छोटे रूप में कण होंगे जो फ्लोट हो रहे होंगे, लेकिन वे छूने पर परछाई जैसे लगेंगे। इस दुनिया में फिजिक्स के रूल्स फॉलो नहीं होंगे। यहाँ टाइम मौजूद होगा, पर यह टाइम धरती के टाइम से बहुत कम भी हो सकता है। जैसे क्वांटम वर्ल्ड का 10 सेकंड धरती के 1 घंटे के बराबर या बहुत ज़्यादा भी। मानो क्वांटम वर्ल्ड का 1 घंटा धरती के 10 सेकंड के बराबर, क्योंकि कहा जाता है क्वांटम वर्ल्ड्स में फोम्स मौजूद हैं। ये वही फोम्स हैं जो यूनिवर्स के बनने से पहले मौजूद थे। इन फोम्स में हजारों ब्लैक होल्स मौजूद हैं जो कि टाइम को बहुत स्लो कर देते हैं या फिर टाइम को बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं। इन ब्लैक होल्स में अगर हम ट्रेवल करते हैं तो हम टाइम ट्रेवलिंग भी कर सकते हैं। अगर हम उस ब्लैक होल में गिरे जिसमें टाइम बहुत तेज़ है तो हम कुछ ही सेकंड में फ्यूचर और पास्ट में टाइम ट्रेवल कर लेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वांटम फिजिक्स के यूजेस की तरफ। इंटेंगलमेंट की सहायता से हम टेलीपोर्टेशन अर्थात किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ट्रेवल किए ही टेलीपोर्टेशन अर्थात भेज सकते हैं। हाल के दिनों में क्वांटम सिद्धांत में एक नया आयाम जुड़ा है। यह नया सिद्धांत और भी ज़्यादा रहस्यमय है। इस सिद्धांत के अनुसार क्वांटम ऑब्जेक्ट एक साथ कई व्यवहारों का प्रदर्शन करते हैं। ऐसा इसलिए है कि वे एक साथ अनंत समानांतर ब्रह्मांडों के अस्तित्व में रहते हैं। अगर समानांतर ब्रह्मांड में कोई ऐसा पार्टिकल है जो वहाँ भी है और यहाँ भी है तो उसकी मदद से हम दूसरी दुनिया में भी संपर्क बना सकते हैं और वहाँ क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वांटम अवस्था का प्रथम टेलीपोर्टेशन 1998 में किया जा चुका है और भविष्य में वैज्ञानिक अधिक से अधिक कणों, विभिन्न प्रकार के कणों और बड़े कणों को इंटेंगल करने का प्रयास कर रहे हैं। इंटेंगलमेंट के द्वारा भविष्य में हमें कम्युनिकेशन का 100% सुरक्षित तरीका मिल सकता है। इंटेंगलमेंट के द्वारा भविष्य में क्वांटम कंप्यूटरों को भी बनाने में सफलता मिल सकती है, क्योंकि क्वांटम कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में अस्तित्व में हो सकते हैं। इसलिए उनके द्वारा एक ही समय में कई गणनाएं कराई जा सकती हैं। भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर 300 अंकों की संख्याओं का कुछ सेकंड में ही गुणन करने में सक्षम होंगे। इसी गणना को आज के कंप्यूटर के द्वारा
कई वर्षों में पूरा किया जाता रहा है। क्वांटम भौतिकी के नियमों का पालन करने वाले परमाणुओं व अन्य परमाणु कणों का उपयोग करने से आने वाले समय में कई उन्नत तकनीकों का विकास करना संभव है। वैज्ञानिक परमाणुओं को परम शून्य तापमान के करीब ठंडा करके पदार्थ की अवस्था का विकास कर चुके हैं, जिसे बोस आइंस्टीन या फर्मियोनिक कंडेंसेट कहते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का प्रयोग करके एडवांस लेजर किरणों को बनाने में किया जा सकता है, जिससे आने वाले समय में ऐसे सुपर कंडक्टरों का निर्माण किया जा सकेगा जो साधारण तापमान पे भी काम करेंगे। तो दोस्तों, ये थी क्वांटम फिजिक्स की पूरी डिटेल। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक